जय गुरुदेव। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। इस प्रकरण से पहले उत्पत्ति, स्थिति और उपशम प्रकरणों में यह समझाया गया है कि उत्पत्ति, स्थिति, लय और नेति नेति आदि निषेध को बताने वाली श्रुतियों, वेदांत वाक्यों में अध्यारोप अपवाद न्याय से एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है, दृश्य प्रपंच का नहीं किया गया। उन सभी का तात्पर्य वासना क्षय और मनोनाश पूर्वक परमात्मा के ज्ञान द्वारा परम पद की प्राप्ति ही है। अब इस निर्वाण प्रकरण के दो भागों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में मोक्ष के स्वरूप का बोध कराया गया है। जो भी संपदाएं, दृश्य, प्राणी, उनकी इच्छाएं आदि हैं, इन सभी के रूपों में आदि और अंत से रहित एकमात्र विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही स्थित है। पाताल में, भूमि पर, स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में, तृण से लेकर वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में, सभी प्राणियों, पांचों भूतों और आकाश में सर्वत्र वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, दूसरा कहीं कुछ भी नहीं है। हेय, उपादेय, उपेक्ष आदि प्रिय जो कुछ भी है, सब एकमात्र वही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्सर्वम् अभवत्। उसके यथार्थ ज्ञान से अज्ञान तथा वासनाओं का क्षय होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब तक ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य अज्ञान, चित्त, दृश्य, देह में अहम भाव, अहम इदम तत् आदि कुछ भी रहता है, तभी तक कल्पनाएं रहती हैं और जीव अज्ञान महामोह के सागर में डूबा रहता है। सच्चिदानंद परमात्मा का सम्यक ज्ञान होने पर चित्त से पैदा होने वाले ये सभी भ्रम ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत बिंदु या सूखा पत्ता। मैं सर्वात्मक हूँ, इस प्रकार की परिपूर्ण भावना से समस्त त्रिजगत दृश्य रूपी तृणों का सच्चिदानंद परमात्म रूप अग्नि में हवन करने वाले महामुनि के चित्त आदि समस्त भ्रम भस्म हो जाते हैं। तब उसका विज्ञान विशुद्ध चित्त सत्व अथवा स्वरूप नष्ट कहा जाता है, जो भुने हुए बीज की भांति जन्म मरण रूप संसार भ्रमण को पैदा नहीं करता, केवल व्यवहार का साधन मात्र रहता है। तुम वास्तव में अव्यव, देश, काल, पदार्थ, समस्त भावों से परे चेतन स्वरूप हो। तुम वही परिपूर्ण परम शांत सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा हो। जैसे शिला में पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, वैसे ही चिदघन तुम में चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। समस्त चराचर जगत तुम्हारे ही अंदर है और वह सब तुम्हारे संकल्प के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तुम स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान हो और समस्त सत असत चराचर दृश्य जगत तुम्हारा संकल्प मात्र होने के कारण तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अपने स्वरूप का सदा सतत स्मरण करो, उसे कभी मत भूलो। जैसे अग्नि से उष्णता, कमल पुष्प से सुगंध, काजल से कालिमा, बर्फ से सफेदी, ईख से मधुरता, तेज से प्रकाश, जल से तरंग, तिल से तेल, दूध से मक्खन,
चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है, वैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म से चराचर जगत भिन्न नहीं है। अनुभव से अहम भिन्न नहीं है। अहम से जीव, जीव से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से देह और देह से जगत भिन्न नहीं है। और जगत से भिन्न तो अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। यह सभी कुछ स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो स्वयं तुम ही हो। सागर की असंख्य तरंगें जल रूप ही हैं। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और उन्हें धारण विलय करने वाले तुम ही चेतन आकाश की भांति सौम्य अनंत परमात्म रूप और चैतन्य सागर हो। अपने वास्तविक सच्चिदानंद घन स्वरूप को कभी विस्मृत ना होने दो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी महात्मा शरीर एवं संसार के सभी शास्त्रोचित व्यवहारों को करता हुआ भी सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित निर्विकार बना रहता है। वह कभी राग, द्वेष, ईर्ष्या, हर्ष, शोक, शत्रु, मित्र आदि दोषों तथा भावनाओं के वशीभूत नहीं होता। जिस तत्वदर्शी आत्मज्ञानी में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों और कर्मों में संलिप्त नहीं होती, वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। वह इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना ही पापों से बंधता है। जो तुरंत गर्दन काटने के लिए उद्यत अत्यंत क्रूर घोर शत्रु और परम प्रिय मित्र को समान दृष्टि से एक रूप देखता है, वही यथार्थदर्शी ज्ञानी महात्मा है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, जीवात्मा और माया आदि सभी कुछ एकमात्र सदरूप परब्रह्म परमात्मा ही है, जिसका त्रिकाल में कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। उसी माया अथवा प्रकृति, अविद्या, स्वरूप विस्मृति, अविचार, भ्रम, असावधानी आदि अनेक समानार्थक शब्दों का प्रयोग केवल व्यवहारिक सत्ता का वर्णन तथा ज्ञान कराने के लिए ही किया गया है। इसका ज्ञान होते ही माया निस्संदेह प्रकाश से अंधकार की भांति विनष्ट हो जाती है। जय गुरुदेव।